जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी राष्ट्र का ध्वज उस देश का चेहरा होता है, उसकी पहचान होती है। जैसे कि हमारे देश का तिरंगा झंडा, जिसे सैल्यूट करने पर हर भारतीय प्राउड फील करता है। तो चलिए जानते हैं भारत के उस महान पिंगली वेंकैया जी के बारे में, जिन्होंने भारत के देश को तिरंगे के रूप में पहचान दी। पिंगली वेंकैया ने साल 1916 से लेकर 1921 तक दुनिया भर के देशों के झंडों का अध्ययन किया था। इसके बाद 1921 में उन्होंने भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण किया। वर्ष 1876 में आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम में जन्मे पिंगली वेंकैया ने कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर देश की आज़ादी में अहम योगदान दिया था। उनका भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का निर्माण करने का उद्देश्य देश के सभी लोगों को एक साथ जोड़ने का था, ताकि स्वतंत्रता के लिए पूरे देश को एकजुट किया जा सके। वर्ष 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में महात्मा गांधी ने पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए गए झंडे को स्वीकृति दे दी। इस झंडे में लाल और हरे रंग की पट्टी थी और इसके बीचों बीच गांधी जी का चरखा स्थापित था। महात्मा गांधी के सुझाव पर ही झंडे में सफ़ेद रंग भी शामिल करवाया गया। साल 1931 तक कांग्रेस की हर बैठक में इसी झंडे का प्रयोग होता रहा। इसके बाद इस झंडे के वर्तमान रंग केसरिया, सफ़ेद और हरा सामने आए थे। इसमें आगे चलकर अशोक चक्र को भी जोड़ा गया था। पिंगली वेंकैया जापानी भाषा के काफ़ी जानकार शख्स थे। वह इतनी अच्छी तरीके से जापानी बोलते थे कि लोग उन्हें जापान वेंकैया के नाम से भी पुकारते थे। हालांकि बहुत कम लोग यह जानते होंगे कि पिंगली एक जियोलॉजिस्ट भी थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेशनल कॉलेज में लेक्चरर के तौर पर भी काम किया था। वहीं अपनी युवा आयु में पिंगली ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सिपाही के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में भी काम किया था। यहीं पिंगली गांधी के विचारों से बेहद प्रभावित हुए थे। साल 1963 में 4 जुलाई की तारीख को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारत की सरकार ने 2009 में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया। तो वहीं साल 2014 में ऑल इंडिया रेडियो के विजयवाड़ा स्टेशन का नाम पिंगली वेंकैया के नाम पर रखा गया। देश को तिरंगा मिलने के बाद इसे फहराने के कुछ नियम भी लागू किए गए थे और नियमों को ना मानने वालों पर सजा का भी प्रावधान किया गया था। लेकिन साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बाकायदा एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया और इसे 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू किया गया। इसमें बताया गया था कि भारत का तिरंगा खादी, सिल्क या सिर्फ कॉटन का ही बना होना चाहिए और झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात भी 3.2 होना चाहिए और किसी भी स्थिति में झंडा जमीन से नहीं छूना चाहिए। किसी तरह की सजावट में भी इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। झंडा जहां भी फहराया जा रहा हो उसके ऊपर कोई दूसरा झंडा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी 25 फ्लैग के कोड ऑफ नियम में और भी इसी तरह के तमाम नियम हैं, जिन्हें ना मानने वालों को जेल की सज़ा हो सकती है। देश का तिरंगा सिर्फ एक कपड़े से बना टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह वो भावना है जिसने महान क्रांतिकारियों को अपना जीवन बलिदान करने के लिए प्रेरित किया। ये तिरंगा ही है जिसे अपने सीने पर लगाकर सैनिक देश सेवा का प्रण लेता है और उसी तिरंगे में लिपटने की इच्छा लेकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।